छत्तीसगढ़ के सरायपाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा परिवार रहता था। मिट्टी का घर, छोटी सी बाड़ी, एक चूल्हा और जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही उनकी दुनिया थी। परिवार में पिता रामकिशोर, माँ सुमित्रा और उनका 6 साल का बेटा सोनू रहते थे। रामकिशोर गांव के ही एक दुकान में मजदूरी करते थे और सुमित्रा खेतों में मजदूरी कर लेती थी। सोनू उनकी आंखों का तारा था, चंचल, मासूम और हंसमुख। उसकी छोटी छोटी बातें ही घर में रौनक लाती थीं। इस साल वह पहली बार स्कूल में भर्ती होने वाला था। पहली कक्षा की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेजने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। वह रोज अपने पिताजी से कहता, पापा मेरे लिए नए बस्ते में किताबें भर देना और वो लाल रंग की पेंसिल बॉक्स भी लाना। रामकिशोर उसके इस उत्साह को देखकर भीतर से टूटे हुए भी मुस्कुराते थे। उनके लिए यह छोटी सी मांग भी एक बड़ा सपना थी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि बेटा, तुम्हारी पहली क्लास के पहले दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा। आधार की जरूरत और पहला कदम। स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड होना जरूरी था। रामकिशोर ने इससे पहले कभी आधार कार्ड के लिए किसी प्रक्रिया का सामना नहीं किया था, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने गांव के एक युवक से सलाह ली, जिसने बताया कि सरायपाली में आधार नामांकन होता है, वहीं जाकर बनवाना पड़ेगा। अगली सुबह रामकिशोर सोनू को लेकर सरायपाली गए। भीड़ बहुत थी, लेकिन पिताजी ने धैर्य रखा। लाइन में लगकर बच्चे का बायोमेट्रिक नामांकन करवाया, फोटो खिंचवाई और एक पावती पर्ची, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिली। यह पर्ची संभाल कर रखिए, 15 दिनों में आधार बन जाएगा, तब इस रसीद से निकलवा लेना, ऑपरेटर ने कहा। रामकिशोर ने पर्ची बहुत ध्यान से अपने पुराने बक्से में रख दी और बेटे के साथ लौट आए। सोनू हर रोज पूछता, पापा मेरा आधार आ गया क्या? और रामकिशोर मुस्कुराते हुए जवाब देते, बस 2-4 दिन और बेटा। एक दुर्घटना, सब कुछ राख, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक घर के चूल्हे से आग भड़क गई। चटाई, खाट, बक्सा सब जल गया। सुमित्रा खेत में थी, रामकिशोर दुकान में। जब तक गांव वाले दौड़े, घर का आधा हिस्सा राख हो चुका था। उसमें वह पुराना बक्सा भी था जिसमें सोनू का आधार रसीद था। रात भर रामकिशोर बैठकर राख छानते रहे, उन्हें वह रसीद नहीं मिली। सोनू एक कोने में बैठा रो रहा था, पापा अब स्कूल कैसे जाऊंगा? मेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा? रामकिशोर की आंखों से आंसू बह निकले। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। संकट की शुरुआत, रामकिशोर ने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वे फिर से सरायपाली गए और वहां फिर से नामांकन के लिए आवेदन दिया, पर इस बार उन्हें बताया गया, पहले आधार बन चुका है, अब दोबारा नहीं बन सकता। रामकिशोर ने अलग अलग ऑपरेटरों के पास अलग अलग सेंटरों में जाकर 17 से ज्यादा बार आवेदन किया। हर बार एक ही जवाब मिलता, डुप्लीकेट एनरोलमेंट या रिजेक्टेड। कभी आधार मशीन ने अंगूठा नहीं लिया, कभी सिस्टम ने फोटो रिजेक्ट कर दिया और कभी लिखा आता, इस व्यक्ति का पहले से आधार बना हुआ है। रामकिशोर की दुनिया जैसे थम गई थी। हर असफलता के बाद वे लौटते और सोनू का उदास चेहरा देखते। वह अब किताबों की बात नहीं करता था, वह अकेले खेलता, मिट्टी में बैठकर कुछ लिखता और पन्ने फाड़ देता। सच्चा मार्गदर्शन, अनुभव की कीमत। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने रामकिशोर से कहा, तुम बहुत गलत जगह दौड़ रहे हो। शहर में एक आधार गाइड नाम का व्यक्ति है जो 15 साल से यह काम करता है, उसके पास जाओ। रामकिशोर को अब भी उम्मीद की एक किरण नजर आई। वे अगले ही दिन बेटे को साथ लेकर उस आधार गाइड के पास पहुंचे। वह एक शांत और समझदार व्यक्ति थे, अनुभव से भरपूर, गहरी नजर और बेहद विनम्र। रामकिशोर ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी दी, आगजनी, पर्ची का जल जाना, बार बार रिजेक्ट होना और अब स्कूल की आखिरी तारीख पर पास आ जाना। आधार गाइड ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा, तुमने सबसे बड़ी गलती की थी बार बार नए आवेदन देने की। आधार केवल एक बार बनता है, दूसरी बार की कोशिशें सिस्टम से टकराव करती हैं। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने रामकिशोर से सारे पुराने आवेदन नंबर, रसीदों की फोटो, नामांकन की तारीखें और स्थान पूछे। फिर उन्होंने उदय की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल किया। वे आधार के असली जानकार थे। उन्होंने एक विशेष भाषा में बात की जो केवल अनुभवी लोग ही समझ सकते हैं। कुछ देर की जांच के बाद उन्होंने पाया कि सोनू का आधार कार्ड पहले ही बन चुका था, लेकिन रामकिशोर को कभी इसका नंबर नहीं मिला। गाइड ने तुरंत उस आधार का यूआईडी नंबर निकाला और एक सरकारी पोर्टल से सोनू का पीवीसी कार्ड ऑर्डर करवा दिया। एक छोटी सी पहचान, बड़ी खुशी। करीब 2 हफ्तों बाद गांव का पोस्टमैन रामकिशोर के दरवाजे पर आया और बोला, रामू भैया,
तुम्हारे बेटे का आधार कार्ड आया है। रामकिशोर ने जैसे ही उस कार्ड को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे सोनू को थमाया। सोनू ने मुस्कुराकर पूछा, अब स्कूल चलें पापा? रामकिशोर ने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने उसी दिन स्कूल में जाकर फॉर्म भरा, दाखिला करवाया और सोनू को नई किताबें दिलाई। अब वह बच्चा हर रोज स्कूल जाता है, पढ़ता है, सीखता है और सबसे बढ़कर वह जानता है कि एक कागज का टुकड़ा जिसे हम आधार कहते हैं, उसका जीवन में कितना महत्व है। कहानी की सीख, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं अनुभव की कमी से पैदा होती हैं। अगर रामकिशोर को शुरू में ही सही जानकारी मिल जाती तो वह 17,018 बार आवेदन करके न खुद थकते, न सिस्टम को उलझाते। इस कहानी का संदेश साफ है, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो अनुभव रखने वालों के पास जाएं। आधे झूठे सलाहकार पूरी जिंदगी का रास्ता बिगाड़ सकते हैं। मारे समाप्ति पर एक संदेश, अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। शायद कोई और रामकिशोर अपने बच्चे का भविष्य सुधार सके। आधार सिर्फ एक कागज नहीं, आज के भारत में यह आपकी पहचान, आपका अधिकार और आपका रास्ता है। यह कहानी आपको पसंद आए तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर करें और हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक का बटन जरूर दबाएं।